एवरीवन। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 पूरी देखी। आज हम लोग थ्योरम देखेंगे जिसके रिगार्डिंग हमारी 6.2 एक्सरसाइज होगी। तो थ्योरम हमारी 6.2 है। इस पे क्या है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब क्या है, अगर दो लाइन्स हैं, ठीक है, इनसे एक पैरेलल एक और लाइन है, इस वाली लाइन से पैरेलल ये वाली लाइन है, या फिर इस वाली लाइन से ये वाली पैरेलल है, तो जो थर्ड वाली लाइन होगी वो भी पैरेलल होगी। अब हम इसके आगे इसका एग्जांपल देखते हैं, ओके, जिससे आपको थोड़ा और इसके बारे में पता चलेगा। एग्जांपल हम 4 देखेंगे। एग्जांपल 4 जो है हमारा वो क्या है, एक फिगर है। फिगर हमारा क्या है, फिगर इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, ये है और ये है, ओके, ये पैरेलल लाइन है। उसके बाद यहाँ पे एक एंगल x है, यहाँ पे एंगल y है, ओके, ये 135 डिग्री बना रहा है और ये वाला हमारा 40 डिग्री बना रहा है। ये P Q R S, ओके, ये चीजें दी हुई हैं। अब इसमें क्या है, जो एंगल ये M पॉइंट है, ओके, ये M पॉइंट है। जो एंगल MXQ है, देखो गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये चीजें लिख लेनी रहती हैं हर बार। ज्योमेट्री का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो गिवन है वो सब हम पहले लिख लेंगे। एंगल MXQ कितना दिए हुए, 135 दिए हुए। देन आफ्टर एंगल RYM या फिर MYR, एंगल MYR इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। और क्या दिए हुए हैं, PQ इज पैरेलल टू RX, PQ इज पैरेलल टू RS, ओके। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, हमें फाइंड क्या करना है। ये चीजें ये 3 चीजें हमें गिवन है और फाइंड क्या करना है, एंगल XMY, मतलब क्या, एंगल XMY, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला कितने का एंगल होगा, ठीक है। अब हम इसके रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओके। तो देखो गिवन जो है वो सब हमें पता हो गया, हमें जो फाइंड करना है वो भी पता हो गया। अब हम इसके आगे चलेंगे जब, तो देखो एंगल OXM, एक एंगल ये। थ्योरम 6.2, अगर दो लाइन से एक दूसरे से पैरेलल है तो हम इनके बीच में अगर एक थर्ड लाइन ऐड कर देते हैं तो वो भी पैरेलल ही होगी। यही चीज बताई थी ना। यहां से एक डॉटेड लाइन बना दो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी लेबलिंग कर ले, A और ये B, ओके। अब इसके आगे बढ़े तो जो एंगल OXM है वो 135 है, एंगल OXM, ठीक है, 135 है। और एक और चीज देखो, OXM ये वाला हो गया, ये वाला भी एंगल तो 180 होगा ना, हमने लास्ट वाले में पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चंस काफी रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल के रिगार्डिंग रहा है, ओके, क्वेश्चंस। तो वही वाला ऐड करेंगे यहाँ पर भी तरीका, XMB प्लस एंगल XMB, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हमें एंगल OXM की वैल्यू पता है, ये O नहीं है, Q है, ओके। QXM की वैल्यू पता है, एंगल X हमारा 135 है, तो 135 प्लस एंगल XMB इक्वल टू 180, ओके। एंगल XMB इक्वल टू 180 माइनस 135, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री,
ओके। एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाला एंगल हमें पता चल गया, ये वाला 45 है। अब ये वाला कितना होगा ये भी फाइंड हमें करना पड़ेगा ना, तो हम आगे का देखते हैं। यहां से एंगल एक्स एम बी आ गया, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ओके। देन आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या होगा, एंगल बी एम वाई, ओके। क्यों हम बी एम वाई वाला लेंगे या फिर एक्स एम बी एम वाई वाला लेंगे, क्योंकि देखो जो एंगल एम वाई आर है, एम वाई आर, ये वाला आप ये वाला देखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये 40 है, इधर इसको और इधर ले आएंगे और ये वाला ऊपर चला जाएगा। ये वाला जितने का एंगल होगा उतने का ये वाला भी होगा, इतने का ये वाला होगा उतने का ये वाला भी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे अब, ठीक है। तो एंगल एक्स एम एंगल एक्स एम बी, ओके, एक्स एम बी प्लस ये वाला एंगल बी हमें ऐड करना पड़ेगा ना, एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई कितना होना चाहिए हमें, हमारा सम जो सम आएगा वो वैल्यू हो जाएगी। अब देखो हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्स एम बी की वैल्यू है, बी एम वाई की वैल्यू नहीं है, तो हम बी एम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। ये भी हम साइड में लिख लेते हैं बस। अब हम एंगल बी एम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। एंगल बी एम वाई जो होगा क्या होगा, एम वाई आर के इक्वल होगा, एंगल एम वाई आर के, तो ये कितना 40 है, ये वाला 40 है, तो एंगल बी एम वाई भी 40 होगा, ओके। वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल लगाएंगे ना, ये इधर ये वाला है, वर्टिकली अपोजिट ये वाला बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, ये 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो कितना हुआ 5448, ठीक है, 85 डिग्री। तो यहां से वैल्यू हमारी किसकी आ गई, एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 85 डिग्री, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगे, सबसे पहले हमारी थ्योरम 6.2 लगी, थ्योरम 6.2, ठीक है। देन आफ्टर वर्टिकल अपोजिट एंगल, और हमारा क्या लगा, स्ट्रेट एंगल, ओके। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। अगर किसी को कहीं पर भी इस वाले क्वेश्चन में अगर डाउट आया हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो और इजी वे में इसको भी कर सकते हैं, वो भी तरीका बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो हमारा क्या है, इसमें प्रूव है, ठीक है, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर आल्सो पैरेलल। ये प्रूव करना है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये बनेगा, पैरेलल है, देन आफ्टर बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया। देन आफ्टर एक लाइन हमारी ये वाली जाएगी, इधर से एंगल, एक एंगल इधर से, यही तो दिए हुए हैं। और लेबलिंग कर लेंगे P Q R, देन ये S, ओके, और ये A और ये D, और ये हमारा E और ये हमारा G,
ओके, और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी। ये कोई ना कोई एंगल होगा, ये भी कोई ना कोई एक एंगल होगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अगर एक रे किसी भी लाइन को से जा रही है तो एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे पास क्या क्या था, गिवन था हमारे पास ट्रांसवर्सल, जो स्ट्रेट लाइन होती है किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होती है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल एडी इंटरसेक्ट टू लाइन, कौन कौन सी, पी क्यू एंड आर एस। ओके, पहला पॉइंट हमें ये गिवन था जो जिसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। सारी चीजें मैं डायग्राम से ही लूंगा और कहीं से नहीं, ठीक है। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ओके, सेकेंड थिंग दैट इज आल्सो गिवन, दैट इज योर रे BE, okay, ray BE is the bisector of angle ABQ, एंगल ABQ, ओके। ABQ को बाइसेक्ट कर रही ना लाइन BE, ओके। Third thing that is also given in that question is your ray CG. CG is the bisector of angle SCG. Okay. या फिर ये भी लिख सकते हो, ये वाला होगा ना, ये तो बाइसेक्ट कर रही है ना, तो BCS, एंगल BCS, ओके। ये तीन चीजें हमारे पास दी हुई थी, हमें प्रूव क्या करना है। ये तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, प्रूव क्या करना है, PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी की, जो PQ लाइन है और RS लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये चीज प्रूव करनी है, ओके। जैसा कि हमें गिवन है कि जो रे है BE वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ABQ को, ओके। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट रे BE is the bisector of angle ABQ, okay. So therefore angle ABE बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो हाफ होगा एंगल ABE इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ABQ इंटू एंगल ABQ। जितना ABQ होगा उसका हाफ एंगल QBE होगा या फिर एंगल ABE होगा, ओके। एक हमारा ये बन जाएगा ABE इक्वल टू इतना। सेकंड में हमारे पास ये दिए हुए, आल्सो इट इज गिवन दैट रे CG is the bisector of angle BCS. Therefore, angle BCG, okay,
एंगल BCG इक्वल टू 1/2 इंटू ऑफ एंगल BCS। ओके, सेकेंड हमारे पास ये बन गया। फर्स्ट हमारी ये इक्वेशन बनी, सेकेंड हमारी ये इक्वेशन बनी, अब थर्ड निकालेंगे इसकी। ओके, तो जो गिवन है वो मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, यहां से इरेज कर रहा हूं। ओके, थर्ड वाली निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है, वो क्या दी हुई है, BE ओके इज पैरेलल टू योर CG। BE जो है वो CG के पैरेलल है, ये चीज हमें दी हुई है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बट BE इज पैरेलल टू CG। ओके, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, BE और CG। ओके, देन आफ्टर एंड और AD जो है वो ट्रांसवर्सल है, ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ है। ओके, ट्रांसवर्सल AD, ये चीजें हमारे पास दी हुई है। तो तब हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ABE, एंगल ABE इक्वल टू एंगल BCG। देन योर एंगल जो ABE होगा वो एंगल BCG के इक्वल होगा। ओके, देन आफ्टर अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ABE की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/2 एंगल ABQ। ओके, ये आई थी, और इधर 1/2 एंगल BCS। ओके, तो यहां से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये एंगल ABQ है, ये ABQ इक्वल टू एंगल BCS। ओके, जो एंगल ABQ है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल BCS के इक्वल हो गया। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। देन आफ्टर हम आगे चलते हैं। ओके, ये रेस कर रहा हूं। अब यहां पे हमें क्या लिखना है, एंगल ABQ एंड ABQ इक्वल टू एंगल BCS, यही हमारा आ गया था ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स that are formed by transversal AD, transversal AD, okay, with your PQ and your and RS, okay, and R और क्या है, इक्वल है। एंगल ABQ और एंगल BCS बोथ आर इक्वल। यहां से हमारा आ गया है ना, ये देखो हमने अभी प्रूव करके दिखा दिया था कैसे आया है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू योर RS। ओके, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो वो भी करा दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफी इजी है। ओके, देन आफ्टर हम कल से एक्सरसाइज 6.2 करेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डायग्राम देखोगे तो काफी कंफ्यूज होगे, पर आराम से देखोगे तो सब कुछ उसमें समझ में आ जाएगा आपको, क्या करना है, कैसे निकालना है, एवरीथिंग। ओके, ये है, देन आफ्टर ये है, यहाँ पे एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये x है, ये y है, और ये आपका 55 है। ओके, और ये एंगल z है, ये a, ये b लाइन, ये c लाइन। ओके, वेट ए सी ई, ए सी ई, और ये d पॉइंट, ये b पॉइंट। ओके, ये वाला ई पॉइंट हो गया, और यहाँ पे एक एफ पॉइंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिए हुए, गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। ओके, फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन। देन सेकेंड थिंग, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये एफ पॉइंट है। ओके, थर्ड थिंग इज दैट इज योर ई ए किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू योर ए बी के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर। देन आफ्टर जो एंगल बी ई एफ है, एंगल बी ई एफ, ये वाला एंगल, ये कितना दिए हुए, 55 डिग्री। ओके, फाइंड क्या क्या करना हमें, फाइंड करना हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। ओके, अब देखो ये इंटीरियर एक्सटीरियर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का। ओके, तो देखो कैसे होगा, इंटीरियर एक्सटीरियर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, y प्लस 55 इक्वल टू 180, यहां पे लिख लोगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन क्या हमारी, ट्रांसवर्सल योर ईडी ट्रांसवर्सल। ओके, देन तब हमारा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ओके, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y कितना आ गया हमारा 125। ओके, अगेन जब करेंगे तो ये देखो फिर से हुआ हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट इंटीरियर एक्सटीरियर वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई, तो वो भी 125 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, सी डी के। ओके, हमने पढ़ा था ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहां से हमारा क्या है, x की वैल्यू भी 125 आ गई। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। अब हमें किसकी निकालनी है, z की बची। अब z की निकालते हैं, तो इरेज कर रहा हूं ये यहां से। Since AB is parallel to your CD, okay, and CD is parallel to your EF, okay, then your, अगर देखो हमने भी थ्योरम पढ़ी थी 6.2, अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है,
तो जो ए बी होगा वो भी ई एफ के पैरेलल होगा। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू योर ई एफ। ओके, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल जो ई ए बी होगा, ई ए बी, ओके, ये वाला एंगल प्लस दूसरा एंगल हमारा कौन सा है, ये जेड वाला ना, ई ए बी हमने ले लिया, अब ये वाला एंगल ले लेंगे एक बार। ओके, तो क्या हो जाए, एफ ई ए, एफ ई ए इक्वल टू 180 डिग्री। तब हमारा क्या हो जाएगा, अब वो देखो, ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पे इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा, इंटीरियर एंगल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इंटीरियर एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट जब हमारा जब अप्लाई जब करेंगे, तो ये देखो 90, ये इंटीरियर एंगल वाले सब ऐड करेंगे ना, ऐसे भी कर सकते थे अगर ये 55 है, ठीक है, ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, ये 90 था, एंगल कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है, तो 90 वाले से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, वो भी एक तरीका है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल में जिस तरह से दिए उस तरह से बता रहा हूँ, नहीं तो ये काफ़ी इजी हो जाए। आप देखो, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन हमें पता थी क्योंकि 90 डिग्री बना रही, बीच से क्रॉस हुआ है, कहीं से भी लाइन क्रॉस हुई है, एक एंगल हमारे पास दिया 55, सेकेंड एंगल कितना होगा, 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो 35 आएगा, ठीक है। बट बुक के अकॉर्डिंग देखो, बुक के अकॉर्डिंग क्या है, 90 डिग्री ये वाला एंगल प्लस जेड डिग्री प्लस ये वाला एंगल 55 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, जेड डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री, जेड इक्वल टू 35 डिग्री, वैल्यू वही आई। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर किसी को कहीं पे भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।